शहजादी, बगदाद में ऐसी अफवाहें हैं कि एक बुरे साई ने बगदाद को घेर लिया है और वो जब चाहता है किसी को भी काबू में कर लेता है, उनसे बुरे काम करवाता है, पूरा घर जलवा देता है। पूरा बगदाद सहमा हुआ है, पूरे शहर में खौफ है। बगदाद की अवाम को मदद की जरूरत है। ऐसे में शहजादी को क्या करना चाहिए? अब फिक्र तो हमें भी बहुत है। बगदाद में बुरा साया बहुत खतरे की बात है, लेकिन वजीर आला है ना, वो जरूर कुछ करेंगे। और फिर हमारा तो बाहर निकलना भी ठीक नहीं है। वो क्या है ना, धूप में हमारा रंग काला पड़ गया तो। लेकिन हम जानते हैं कि तुम ऐसा नहीं होने दोगे, इसीलिए हमारे लिए कुछ ऐसा करो जिससे हमारी रातों की नींद उड़ जाए। लेकिन शहजादी वो... हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और हम जानते हैं कि तुम हमें मायूस नहीं होने दोगे। हो गया? नकचड़ी, नकचड़ी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम कुछ कह ही नहीं पाए काले चोर। शहजादी को देखकर तुम्हारी जबान पे तो ताला लग जाता है ना। तुम एक काम करो, अपनी शहजादी की रातों की नींद उड़ाओ और हम बगदाद को बचाएंगे, और वो भी अकेले। कोई भी बुरी ताकत हमारे बगदाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगता है ये नकचड़ी जिनों का ढोल बजाने वाली है। मुझे अपने भाई जिनों को होशियार करना होगा। तुम्हारा सच तुम्हारे सामने खड़ा है छोटे भाई। तुम यहाँ क्या? तुम घर से बाहर निकल जाओ। घर? घर? पिंजरे को घर नहीं कहते छोटे भाई। पहली बात तो मैं मोटा हूँ, छोटा हूँ, जैसा भी हूँ, अपने भाई आका अलादीन नाम तो सुना होगा का भाई हूँ। और ये पिंजरा नहीं है, ये मेरी अम्मी, मेरे भाई और मेरा घर है। अम्मी नहीं, मुंह बोली अम्मी। और तुम उसके मुंह बोले बेटे तभी तक हो जब तक उन्हें ये पता नहीं चलता कि तुम एक जिन हो। जिस दिन उन्हें सच्चाई पता चल गई, बेटा बोझ बन जाएगा। वो तुमसे नफरत करने लगेगी। छोटे, इंसान हद से ज्यादा कमजोर ही नहीं होते, बल्कि हद से ज्यादा खुदगर्ज भी होते हैं। इंसान खुदगर्ज होते होंगे, लेकिन अम्मियां फरिश्ता होती हैं, फरिश्ता। फरिश्ता? वो फरिश्ता हो ना हो, पर तुम गधे जरूर हो। छोटे, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो तुम अपने आप मेरे साथ चल दो, या मैं तुम्हारे इन इंसानों को इतना सताऊंगा कि तुम्हारी सच्चाई जानकर वो तुमसे नफरत करने लगेंगी और तुम रोते हुए अपने आप
मेरे पास चले आओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तू तो मेरा सबसे मासूम बेटा है। अगर किसी ने तुझे बुरी नजर लगाई ना तो मैं खुद जाके कान खींच लूंगी उसके। अम्मी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी जान दे दूंगा जीनू, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने भले ही दुनिया के सभी जादू देखे होंगे, लेकिन मोहब्बत जैसा जादू नहीं देखा। पहली बात, मेरी अम्मी और मेरा भाई मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने उन्हें कोई भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा अचार बना के ऊपर छत पे सुखा दूंगा, वो भी 12 अलग अलग मर्तबानों में। वाह छोटे, वाह। गैरों के लिए अपनों पर इतना गुस्सा। ये मत भूल कि हम दोनों का खून का रिश्ता है। लेकिन दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर होता है, क्योंकि वो रिश्ते हम खुद चुनते हैं। और तुम्हें तो मैं कभी नहीं चुनूंगा। जिनों को इंसानों पर काबू करते हुए बहुत बार देखा है, मगर इंसानों को एक जिन पर काबू करते हुए पहली बार देख रहा हूं। छोटे, अपने रिश्तों को अंगूठी के इस जिन से बचा सकता है तो बचा लेना। मैं भी देखता हूं कि मां बेटे का झूठा रिश्ता कब तक सांस लेता है। अंगूठी के जिन, आज तुमने धमकी देकर ठीक नहीं किया। तुमने अम्मी और भाई के रिश्ते पे जो नजर डाली है, अब तुम नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। शहजादी को मेरी नजर से बगदाद देखना है, लेकिन इतने खौफनाक माहौल में मैं शहजादी को बाहर कैसे ले जाऊं? ना भी तो नहीं बोल सकता। एक बात समझ में नहीं आई, जब मैंने शहजादी को बगदाद में मंडरा रहे खतरे के बारे में बताया तो उन्हें कोई फिक्र क्यों नहीं हुई? अगर नचुड़ी होती तो लोगों की परेशानी दूर करने के लिए मेरा सर खा जाती। अलादीन, तू भी ना, बड़े लोग अपनी तकलीफें बताते नहीं है, कुछ छुपा के रखते हैं। हाँ, मैं भी अब शहजादी के लिए जल्दी से फूल बटोर लेता हूँ। शहजादी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे पता था तुम आओगे। अपने रिश्तों को अंगूठी के जिन से बचा सकता है तो बचा लेना। मैं भी देखता हूं कि मां बेटे का झूठा रिश्ता कब तक सांस लेता है। छोटे को गुस्सा भी आता है। हुआ जिन खुश हुआ। आजा छोटे।
उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। मुर्गी पहले आई या आया मुर्गी का अंडा? दो भाइयों की जंग में अब चलेगा डंडा। आज तुम जंग नहीं जीत पाओगे अंगूठी के जिन। बचपन से तुमने मेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाए हैं, लेकिन आज नहीं। हाथे बाते कहीं चटाके जादू वाले चले पटाके। आज दो भाइयों में खेल होगा गंदा, मेरे पास भी आ जाए डंडा। मेरे दिमाग में ये सारे ख्याल क्यों आ रहे हैं? मुझे इस वक्त मेरी ताकतों की जरूरत है। मुझे मेरी ताकतें जगानी होंगी। लगता है छोटे, तुझे तेरी जगह दिखानी पड़ेगी। तुम जिन्नों की दुनिया के बेताज बादशाह हो चिराग के जिन, और अपनी जादुई ताकत से कुछ भी कर सकते हो। अपने दिल में और जहन में आज ऐसी आग भर दे, ऐसी शम्मा तू जला के दुश्मनों को राख कर दे। अपने दिमाग में भरा ये डर, हारने का ख्याल सब बाहर निकाल के फेंक दो और खुद पर यकीन करो जिनू, खुद पर। माँ बीमार होना मंजूर कर सकती है, पर अपने बच्चों से अलग होना कभी मंजूर नहीं कर सकती। भाई और अपनी के लिए शाबाश छोटे, शाबाश। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ताकतों को जगाओ, ताकि जब तू मेरे पास आए तो हम दोनों भाइयों से ताकतवर जोड़ी इस पूरी कायनात में कोई नहीं हो, कोई नहीं। तुम मेरे भाई नहीं हो। छोटे, तेरे मुंह बोले भाई ने तुझे समझाया नहीं कि गुस्से में उठाया हुआ कदम हमेशा नुकसान पहुंचाता है, वो भी तब जब दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। हाथे बाते दही चटाकी जादू वाले चले पटाके, सब्र का फल मीठा होता है। मुझे कहीं और ले चल। भागना चाहता है छोटे, लेकिन कैसे? तेरी गर्दन तो मेरे हाथ में है, कैसे भागेगा? हाँ? तुम बेवकूफ हो, मगर हो तो मेरे भाई, इसलिए एक बार फिर तुम्हें छोड़ दिया। मगर अगली बार मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अब बगदाद में सिर्फ दहशत और तबाही फैलेगी और तुम्हारी असलियत सामने आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। मिलता हूं छोटे, अलविदा। वल्लाह वल्लाह बीबी छा गई करीबी, मैं फिर से हार गया। अगर मुझे अम्मी और अपने भाई के साथ रहना है तो मुझे और मेहनत करनी होगी।
मैं अपने शैतान भाई अंगूठी के जिन को जीतने नहीं दे सकता। मेरी बात गौर से सुनो बगदाद वालों, आज हम इस शहर को जिन के कहर से हमेशा के लिए मिटा देंगे। आज हम उसे ऐसे पीटेंगे कि जिन्नात का दिल इंसानों से दहल जाए। हम तैयार हैं। कसम सोने की अशरफियों की, और चीखो, जाके जिन के कंधे पर बैठ जाओ। आज के बाद वो जिन इस बगदाद में नहीं जाएगा। वाह, इतने सारे बहादुर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक साथ नहीं देखे, लेकिन बहादुरों में सबसे बड़ा बहादुर कौन? कुर्बानी का बकरा बनेगा कौन? आगे बढ़ेगा कौन? चलो चलो, आ जाओ। अरे मियाँ, ये सब तो एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा। क्या करें, लगता है सारे कायर बगदाद में ही है। ये पट्टी, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर तुम हमें बगदाद कैसे दिखाओगे? बगदाद तो आप देखेंगी शहजादी, लेकिन मेरी नजरों से। और वो भी कुछ इस तरह कि आपको लगेगा कि आप हवा में उड़ रही हैं। तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। मजाक किसी और दिन शहजादी। अम्मी, इनमें से तो कोई अल्लाह को प्यारा ही नहीं होना चाहता। हम ना घर ही चलते हैं, जिनको पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है। बस चुप हो जाओ गधे के बच्चे, चुप। भाइयों, इसमें घबराने की क्या बात है? अगर एक बार जिन यहाँ से भाग गया तो सोचो, कुर्बानी के बकरे का पूरे बगदाद में नाम हो जाएगा। वो बहादुर कहलाएगा। आओ सामने और आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। सब सोने की अशरफियों की, लगता है नाज़नीन ने चूहों की फौज पाल ली। कहीं नाज़नीन की नाक न कट जाए। अब ऐसे लगता है जैसे बगदाद में सिर्फ एक मर्द बचा है। वैसे बेगम वो है कौन? वो है मेरे शौहर रुस्तमे बगदाद, दिलेरों के दिलेर, शेरों के शेर मुस्तफा। ये बचाएंगे बगदाद को जिन के कहर से। तो शहर वालों, बजाओ तालियां! तालियां, तालियां, तालियां! बहुत अच्छा है, तालियां! ऐ रुस्तमे बगदाद, हमें उस जिन से बचा ले, हमें उससे आजादी दिला दे। बचा लो, हमें उस जिन से बचा लो। हमें बचा लो। तुम्हारे अंदर दिल है या वो भी खा गई भूखी डायन? हमें बचा लो। मैं बगदाद का दिलेर नहीं हूँ, बल्कि छोटी सी बटेर हूँ। मुझे तो पहले ही जिन कई बार पकड़ चुका है। अब मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। अब किसी और की बारी, अब तेरी बारी, तेरी बारी। अरे कहाँ चल दिए मियाँ? अगर जिन कई बार तुम पे हावी हो चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ? यही ना, तुम्हें जिन के हावी होने का अंदाजा है, तजुर्बा है। अब तक तो जिनसे तुम्हारी दोस्ती हो गई होगी। जाओ लड़ो। अगर लड़ाई में तुम जीत गए तो पूरे बगदाद में तुम्हारा नाम रोशन होगा, और अगर मौत हो गई तो एक मकबरा बनेगा। तो भाइयों, बगदाद का दिलेर कौन? मुस्तफा, 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 मुस्तफा। अल्लाह, अलादीन, अलादीन, हमें बहुत डर लग रहा है। अलादीन, हमें बचा लो। अलादीन, हमें ऊंचाई से बहुत डर लगता है। लेकिन हम तो आसमान में उड़ ही नहीं रहे, हम तो जमीन पे ही हैं। तो फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, और हमारे चेहरे पे इतनी तेज हवा क्यों लग रही है?
यही तो अलादीन का अंदाज है। पंखे की हवा देकर ऐसा लगेगा कि आप आसमान में उड़ रही हैं। और ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए शहजादी। हमें बहुत ठंड लग रही है आलत, हमें बहुत ठंड लग रही है। ठंड ठंड? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। पसीना भी आ रहा है, दिल में सीना धड़क रहा है। दिल में सीना नहीं, सीने में दिल धड़क रहा है। बरसों से जो ख्वाब देख रहा था, आज ऐसा लग रहा है कि वो मुकम्मल हो रहा है। मतलब ये कि आपके लिए एक और तोहफा। सच? ये फूलों की बारिश हमारे लिए अलादीन? सिर्फ आपके लिए। हम ये कभी नहीं भूलेंगे अलादीन। अभी तो पूरा बगदाद देखना बाकी है शहजादी। देखना चाहेंगी? जरूर। तो हमारी दाईं तरफ है पीर बाबा का दरगाह। मेरी अम्मी हमेशा कहती है, यहाँ पे जो दिल से दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। सच? सच के सिवाय और कुछ नहीं। तो फिर शायद हमें पता है कि हमें अल्लाह से क्या मांगना है। और हमारे बाएं तरफ है बगदाद के मशहूर मसालों की दुकान। बगदाद की आवाम की रसोई से लेकर महल के बावर्ची खाने की रसोई तक सारे मसाले इसी बाजार से आते हैं। लेकिन हमें ये मसालों की खुशबू यहाँ तक क्यों आ रही है? वो हाँ, आएगी ना, क्योंकि आज तो महल के बावर्ची खाने में बिरयानी बन रही है, इसलिए उसकी महक यहाँ तक आ रही है। सबसे बहादुर कौन? हमारी उम्मीद कौन? जिनसे बगदाद को बचाएगा कौन? बगदाद की उम्मीद बेटे की तुम चाची चाचा हाथ में डंडा लेकर कहाँ जा रहे हैं? अलादीन, अब हम कहाँ तक पहुँचे? शहजादी, हमारे नीचे एक तालाब है और कुछ बतख के बच्चे डंडा लेकर तैर रहे हैं। क्या बतख के बच्चे डंडा लेकर तैर रहे हैं? हाँ शहजादी, बतख के बच्चे ना जाने किस मकसद से जा रहे हैं। अलादीन, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? माफ कर दीजिए शहजादी। हम जानते हैं कि तुम हमें खुश करने के लिए ये सब कर रहे हो। आप तो सब जानती हैं शहजादी।
शहजादी वो पंखा पंखे की हवा बहुत ज्यादा हो गई है ना, इसलिए। क्या? वो ना हो, ये जरूर अंगूठी के जिन का कमाल है। मुझे शहजादी को वापस महल ले जाना होगा और फिर जल्दी से जिन्नू के पास पहुंचना है, कहीं जिन्नू खतरे में ना हो। हर कनीज कह रही है कि बगदाद में कोई जिन होने का खौफ है। हमें सफ़ा का सच जानना होगा ताकि हम अब्बा हुजूर से बात कर सकें और बगदाद के लोगों के हिफाजत का इंतजाम कर सकें। और हमें सब कुछ अकेले करना होगा क्योंकि वो काला चोर तो उस मेहर के साथ है ना। मेहर की बच्ची दाल कच्ची उसके इश्क में कौवा बन के उड़ रहा है। पर हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? एक बार उस जिन के होने का कोई सुराग मिल जाए। बगदाद को जिनसे बचाएगा कौन? अब सुबह तक के नारे लगाते रहोगे? चल जा। मेरी बिरयानी बनाने के लिए कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो भाई। देखो हुआ जिन हैरान हुआ तो तुम इंसानों को लगता है कि तुम मुझे पकड़ लोगे, मगर तुम इंसान ये नहीं जानते कि अंगूठी का जिन एक आग है जिससे जो भी टकराएगा वो जल के राख हो जाएगा। मुस्तफा कस के बांधना। क्या कर रहे हो? मुझे मत बांधो। अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, तुम्हारी गली को गुल्लू। खुदा बचा ले, बचा ले, बचा ले। ये क्या बोला? घुस गई। अरे निकाल, क्या बोला? घुसी। निकाल। अम्मी, सुना अब्बू ने क्या कहा? ये क्या भला घुस गई? और देखो अब्बू कैसे छटपटा भी रहे हैं। होना हो अब्बू के ऊपर जिन चढ़ गया। अम्मी, मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसे कोई मेरी पीठ पर बैठा है। अम्मी, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। चलो। अरे वो देखो, दीवार पे जिनका साया नजर आ रहा है। मारो जिनको, मारो। चलो मारो जिनको, मारो। आज छोड़ना नहीं, आज छोड़ना नहीं। हुआ जिन खुश हुआ। अरे रुको, कब मत दो, जिनको पहले चिपक लेते थे। अरे मारो। बगदाद के लोगों में मेरा इतना खौफ। अरे आज ये खत्म भी हो जाए तो कोई गम नहीं। ये जिन बच के नहीं निकलना चाहिए। मारो। और जोर से मारो। भगाओ इस जिन को। सोचा भी नहीं था कि मैं डंडे खा के मरूंगा। ये आवाज़ें कैसी? खेल को और दिलचस्प बनाने का वक्त आ गया है। तुम सबको क्या लगता है कि तुमने जिन को कैद कर लिया और जिन तुम्हारी मार से डर गया? ये है बगदाद के लोगों की तरकीब। तुम्हारी इतनी औकात नहीं इंसानों कि तुम एक जिन को कैद कर सको। मैं कोई मामूली जिन नहीं, अंगूठी का जिन हूं जो पूरे बगदाद को तबाह कर देगा।
भागो भागो यहाँ से, भागो, चलो चलो भागो, निकलो यहाँ से, भागो भागो भागो, निकलो। ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो रोज होता है। जिन आता है, किसी एक को कब्जे में कर लेता है, पूरे बगदाद में खौफ फैला कर रखा है। हमने उसे पकड़ने की तो बहुत कोशिश की, पर हम नाकाम रहे। लगता नहीं कि वो जिन पकड़ा जा सकता है। चलो अब्बू, खड़े हो, खड़े हो। अल्लाह जाने बगदाद में जिन का होना सच है या अफवाह, लेकिन लोगों का खौफ तो सच है। और इस खौफ को दूर करने के लिए हमें काले चोर की मदद चाहिए। पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। पहले तो जहराल के साए ने बगदाद में तबाही मचा दी, और अब हो ना हो, इसके पीछे कोई तिलस्मी ताकत जरूर है। अलादीन और पहर जादुई कालीन पर, सब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बगदाद पे खतरा मंडरा रहा है, और ये काला चोर पहर की बच्ची ताल ताल कच्ची के साथ बाहर घूम रहा है। बस अब बहुत हुआ। पहर को बगदाद से वापस भेजने का वक्त आ गया है। अलादीन, हम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तुमने तो हमें पूरा बगदाद घुमाने का वादा किया था ना। शहजादी, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ये तो बस एक नमूना था, लेकिन आज का सफर यहीं खत्म होता है। आप महल जाइए, ठीक है? लेकिन क्यों? क्योंकि शहजादी, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, जिसके लिए मुझे जाना होगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जरूर वापस आऊंगा, ठीक है? आप जाइए ना शहजादी, जाइए। तुम्हारी और अंगूठी की चिन्ह की लड़ाई हुई ऊपर आसमान पे। हाँ का, उस आसमानी छिछोरे को मैंने दिखा दिया कि मेरे अंदर सिर्फ चर्बी नहीं, तूफान भी रहता है। तो तुमने उसे कांटे की टक्कर दी? हाँ का, वो मुझे रोटी की तरह बेल रहा था, तो मैंने भी उसको बर्फ की तरह तोड़ दिया। वो मेरा कीमा बना रहा था, तो मैंने भी उसका फालूदा बना दिया। वो तो मुझे बस जिनू, तुम ना ऐसे करते करते सारे खानों के नाम ले लोगे और फिर तुम्हें भूख लग जाएगी। लेकिन आका, आखिर में वो अंगूठी का जिन मुझ पर हावी हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर क्या आका, उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे धमकी दी कि वो मेरी सच्चाई सबके सामने बता देगा। जिसका आका मुच्छड़, उसके जिन से क्या उम्मीद की जा सकती है? जब से मुच्छड़ के हाथ में अंगूठी का चिन्ह लगा है, मुच्छड़ ना सामने आना बंद कर दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शैतान के हाथ में शैतानी जिन, वहां साजिश के अलावा और क्या चल सकता है? शुक्र है जिनू कि तुम ठीक हो। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। अरे क्या कह रहे हो आका, तुमने तो हर दम मेरा साथ दिया है। तुमने, अम्मी ने, समोसों ने हर दम मेरा साथ दिया है। खैर ये सब छोड़ो, बाहर चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ। ये देखो भाई, ये देखो। ये क्या है? अब क्या तुम बर्तन बेचोगे? बर्तन बेच नहीं रहा भाई, ये सारे बर्तन तो बगदाद के अलग अलग घरों से मैंने अपनी जादुई ताकत से खींच के मंगाए हैं। रुको अभी दिखाता हूँ। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मुर्गी देखे मुड़ मुड़ के, बर्तन आए उड़ उड़ के। ये देखो भाई, अपने घर का बर्तन। क्या बात है? और ये देखो, ये सुहेब के घर का बर्तन, ये मनारुल के घर का बर्तन, और ये फैजल के घर का, और ये बाकी सारे बर्तन चाचा चाची की दुकान के हैं। मैं बहुत खुश हूँ जिनू कि तुम्हारी जादुई ताकत वापस आ रही। हाँ। लेकिन मेरे भाई थोड़ा संभल के, अगर ये सब कुछ करते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी अंगूठी के चिन्ह ने पूरे बगदाद में जिनका खौफ फैलाया हुआ है।
ठीक है भाई। लेकिन मेरे भाई तुमने कमाल कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना। तुमने पहले मुझे गुफा में अंगूठी के जिन से बचाया, उसके बाद तुमने अंगूठी के जिन को आसमानी लड़ाई में क्या सबक सिखाया है, और उसके बाद ये सब। बताएं, हाँ, उस्ताद जी को ये सब कुछ पता चलेगा ना, हाँ, कि तुम्हारी जादुई ताकत वापस आ रही है, तो वो बहुत खुश होंगे। और ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। लेकिन भाई ये सब तुम्हारी और उस्ताद जी के यकीन की बदौलत हुआ है। अब तुम देखना मैं कैसे अपनी जादुई ताकतों से उस अंगूठी के जिन को चटनी, मेरा मतलब है धूल चटाता हूँ। जिनू, हाँ? तुम्हारी जादुई ताकतें जाग रही हैं। हाँ। अच्छी बात है, लेकिन अंगूठी की जिन से लड़ने के लिए हमें कुछ और भी चाहिए। है? लेकिन भाई एक जिन की ताकतों के अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? जिनू, तुम्हें याद है बुलबुल चाचा का दिया हुआ वो हवाई डब्बा जिससे हमने अंगूठी के जिन को कैद किया था? समझ गया भाई, समझ गया। जिनू, देर हो गई, हमें बुलबुल चाचा के पास पहुंचना होगा। चलो। नाज़नीन बहन की नहीं, आपकी बात सुननी चाहिए थी हमें। वो देखते। वरना जिस तरह से मुस्तफा भाई की हड्डियां टूटी है, अल्लाह। हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। आप बस किसी भी तरह इस जिन भगाओ मुहिम की सरपरस्त बन जाएं। भाईजान, मैं कैसे? आप लोगों ने तो देखा ना कल क्या हुआ। दोबारा वैसा कुछ हुआ तो? इतना जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा रुखसार बहन, वरना हम मारे जाएंगे। आप बस किसी भी तरह इस जिन को भगा दीजिए। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। बस हाँ कह दीजिए। खुदा के लिए हाँ कह दीजिए रुखसार बहन। हाँ कह दीजिए रुखसार बहन। हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए रुखसार बहन। देखिए, मुझे सरपरस्त बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बात बगदाद की है, बगदाद के लोगों की है, तो मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। इस नामाकुल जिन की वजह से सबकी जान खतरे में आ गई। कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, इसलिए इस जिन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जिन जिन्नात की बगदाद में कोई जगह नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है इस मनहूस ताकत से लड़ने में ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। आका, अम्मी जिन्नों से बेइंतहा नफरत करने लगी है, और फिर मैं भी तो एक जिन हूं। मैं अम्मी की इस नफरत के साथ कैसे रह पाऊंगा? मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम रो मत। अम्मी अंगूठी के जिन से नफरत करती है, तुमसे नहीं। तुमसे नहीं करती अम्मी नफरत। बगदाद के हर बच्चे को आजादी से जीने का हक है, और हमसे ये आजादी कोई नहीं छीन सकता। इसलिए उस जिन को कैद करना बहुत जरूरी है, और इस काम में मैं अकेली नहीं हूं। वक्त आ गया है बगदाद से उस जिन के साए को हटाने का। मैं वादा करती हूँ आप सबसे, बगदाद की सड़कों में खुशहाली लौटेगी, बगदाद के आसमान से जिन का साया हट जाएगा, और इस काम में मेरे दोनों बेटे हमारा साथ देंगे, अलादीन और जिन। वल्लाह 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 वल्लाह। अलादीन, हाँ जीनू। हाँ अम्मी। हम लोग मिलकर जिन से लड़ेंगे और उसके आतंक को खत्म करेंगे। वल्लाह 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 वल्लाह। अब तक जो भी हादसे हुए हैं उनसे हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि जिन की दो बहुत बड़ी ताकतें हैं। एक
कि वो किसी को भी अपने काबू में कर सकता है। ये तो मैंने पहले ही कहा था। और दूसरी कि वो वहम पैदा करता है जिससे हम धोखा खा जाते हैं। पर इंसान हो या जिन, कमजोरी हर किसी की होती है। हमें जिन की कमजोरी पता करनी होगी और उसका फायदा उठाना होगा। जिनों को भगाने का कोई तो तरीका होगा। हाय, ये चांद सा रोशन चेहरा। कसम सोने की अशरफियों की, यहाँ तेरी लाडली चाची तेरी अम्मी की इज्जत की चटनी बना रही है। अरे सरपरस्त बनी हुई है और तुझे चांद का रोशन चेहरा आईने में देखना है। याद आया। क्या याद आया? बताइए बताइए, क्या याद आया? हमने बचपन में जिन की जितनी भी कहानियां सुनी हैं, उनमें जिन की असली शक्ल आईने में दिख जाती थी। हमने बचपन में जिन की जितनी भी कहानियां सुनी हैं, उनमें जिन की असली शक्ल आईने में दिख जाती थी। हाँ, रुखसार बहन ने ये बात बिल्कुल सही कही। हाँ रुखसार बहन, ये तो मैंने भी सुना है। बेटे की तुम। अम्मी, मैं अभी आया। हाँ, हाँ। जिनू, तुम मित्रों मेरे साथ आ जाओ। अरे अलादीन, तुम बहुत शरारती हो। हमें अकेला छोड़कर चले गए। ओह अलादीन, बगदाद में तूफान मचा हुआ है और ये महल यहाँ पेड़ के नीचे उस बंदर काली चोर की ख्वाब दिख रही है। आजकल शहजादी महल किसी और ही दुनिया में रहती है। आज सुबह सलमान ने उनके ऊपर हंस दिया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अभी देखा उन्होंने मुझे कैसे नचा दिया। महर, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो और किससे बातें कर रही हो? हाँ, यास्मीन, 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 महर, यास्मीन। हम इन हवाओं से बातें कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हवाएं तो तुम्हारी सल्तनत में भी होंगी, तो वहां जाके उनसे बात करो ना। महर, के बच्चे तुम उड़ क्यों रहे थे?
अब मैं उधर क्या देखूं? क्या देखूं मैं वहां? बेटे की तो अगर उड़ता नहीं तो दिख जाता। असल में जिन और आईने में जिन, जैसा अम्मी ने कहा था, जिन किसी भी भेष में आ जाए, लेकिन आईने में उसका असल चेहरा दिख ही जाता है। अब्बू भी ना मेरा आईना छीनकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शाहीन, अमीना, जुबेदा तीनों की अम्मी आई हुई है और मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसा दिख रहा हूं। इससे पहले वो मुझे देखे, मुझे मेरे भाई अलादीन के कमरे में जाकर आईना देख लेना चाहिए। भाई मेरा भाई। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताता आका, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई। मैं तो तुम्हारा भाई अम्मी का बेटा बन के खुश था। मुझे क्या पता था मेरा वो शैतान भाई अंगूठी का चिन्ह लौट आएगा और मेरी सारी खुशियां तबाह कर देगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे आईनों से बचना पड़ेगा। जिनू, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर मुश्किलों से दूर रखेगा। एक भाई फूल जैसा, एक भाई फूल जैसा, एक भाई फूल जैसा। तुम दोनों नाच के रहे हो? नाचेंगे क्यों नहीं? हमारी अम्मी जिन भगाओ मुहिम की सरपरस्त बन गई है और तुम्हारी अम्मी गलती कर दी तुम जैसे के मुंह लग के। बच गए। अच्छा मैं तुम्हें वहां से खींच के यहाँ लाया, वरना वो कुलबदन तुम्हें आईने में देख लेता। आज बच गए आका, लेकिन आखिर कब तक? आज गुलबदन से बचे, कल मोहल्ले वालों से बचेंगे, फिर चाचा चाची से बचेंगे और एक दिन अम्मी। तो तय रहा, आज से हम सब अपने हाथ में एक आईना रखेंगे और बगदाद में जगह जगह पर आईने लगा देंगे, जिससे वो जिन बचकर ना जा पाए। आका, आईनों का बगदाद? अब मैं क्या करूं आका? ना मैं घर में महफूज हूं, ना बाहर। और फिर अम्मी भी जिन जिन्नात से नफरत करने लगी है। क्योंकि अम्मी ने शैतानी जिन देखा है, अंगूठी का जिन देखा है जिनू। लेकिन हर जिन बुरे नहीं होते ना जिनू, वो तो जिनों के आका होते हैं जो अच्छे या बुरे होते हैं, और वही उन्हें इंसानों से दोस्ती या दुश्मनी करना सिखाते हैं। और तुम्हारा भाई अंगूठी का जिन, वो तो पहले से ही शैतान है, ऊपर से उसका आका मुच्छड़, वो तो शैतानों का शैतान है जिनू। और तुम्हें क्या लगता है अम्मी ये बात समझेंगे नहीं? जिन एक हो या 10, बगदाद से उसे निकालना जरूरी है। और जब तक हम उस जिन को बगदाद से बाहर नहीं निकाल देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। जिन जिनात मनहूस है, ये जिन इंसानों के दुश्मन है। बगदाद से जिनों का नाम मिटाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। जिनों को यहाँ से मिटाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। वाह, मान गए मेरे छोटे भाई की मुंह बोली अम्मी। पहले तो मेरे छोटे भाई के दिल में जज्बात भर दिए, उसे इन मामूली इंसानों से मोहब्बत करना सिखा दिया, और अब आईने लेकर जिनों का सफाया करने की मुहिम शुरू कर दी। वाह, तेरा सफाया तो मैं खुद करूंगा। तुझे सबक
सिखाना पड़ेगा ताकि मेरा छोटा भाई बहुत जल्द मेरे पास लौट आए। क्या हुआ यूनू? आका कुछ बुरा होने वाला है। मुझे चारों तरफ खतरे की बू आ रही है। ऐसे में मैं ये सब कैसे बदलूंगा आका? उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। यास्मीन, तुम हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रही हो? नहीं मेहर, वो तो अब हमने सुना है कि चाचा जान तुम्हारे निकाह के लिए शहजादा ढूंढ रहे हैं। क्या? नहीं यास्मीन, अब्बू जान हमसे पूछे बगैर ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन हमें भी यही लगा था मेहर, पर देखो ना, शहजादियों की किस्मत में यही लिखा है, वालिदैन की नजरों से थोड़ा दूर क्या चले जाओ, कुछ पल में जिंदगी बदल सकती है। और तुम्हें क्या बताएं, हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। अगर चाचा जाने तुमसे बिना पूछे कहीं और तुम्हारा निकाह तय कर दिया तो? इसलिए हमें लगता है कि तुम्हें फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। यास्मीन, तुम एक बात तो भूल ही गई कि तुम हमसे बड़ी हो और रिवायत के मुताबिक तुम्हारा निकाह हमसे पहले होगा। इसीलिए हमें तो यही रहना चाहिए और देखना चाहिए कि चाचा जान जल्दी से तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा शहजादा चुन ले। नहीं 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 मेहर, अब तुम तो जानती हो कि बगदाद में कितना खतरा है, इसलिए हमें लगता है कि तुम्हें ना यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हो तो तुम हमारी छोटी बहन, तो हमारा तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हें हम महफूज रखें। हमारी प्यारी बहन, जब हमारे पास तुम्हारे जैसी बहन और अलादीन जैसा दोस्त हो तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? तुम समझ नहीं रही हो। मैं अपनी इस ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा बस। यास्मीन, हमें इस वक्त बगदाद के बारे में सोचना है। कालाचोर और मेहर हमें अपने रास्ते से गुमराह नहीं कर सकते। वसीम भाई, एक या दो नहीं, पूरे 500 हाथ के आईने चाहिए। बगदाद के हर शख्स के हाथ में एक आईना होना चाहिए। दाम ठीक लगाओगे तो सौदा आपका। और वैसे भी ये बात सौदे की नहीं है, बगदाद को महफूज रखने की है। ठीक है रुखसार बहन, आप जरा रुकिए, मैं जरा देखूं तो मेरे पास इतने आईने हैं भी या नहीं। हाँ। रुखसार मुझे बचा लो, रुखसार मुझे बचा लो, वो आ गया। जिन मुझ पे सवार है। ये देखो पीछे भाभी, सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। वो आ गया, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। सब भाभी रुकिए। बुलबुल चाचा, हमारी मदद कीजिए, बुलबुल चाचा। मुझे कुछ ऐसा इजाज़त दे दीजिए जनाब, जो मेरे बच्चे को महफूज रखे। कुछ ऐसा कीजिए जो सारे पहर काम करे और जिनों को हमसे दूर रखे। आपके पास कोई तो तरीका होगा जिन को कैद करने का? खामोश। ए मेरे भोले बगदादियों, मीठी बातें करने वाली बीवी, पूरा सौदा तोलने वाला दुकानदार और जिन सब कहानियों में होते हैं। मतलब ये कि जिन और जिन्नात सब तुम लोगों का वहम है। वहम का कोई इलाज नहीं होता। इंसानों पर जुल्म हो रहे जनाब, और आप इसे वहम कह रहे हैं? क्या तुम लोगों ने जिन्न को देखा है कभी? नहीं देखा ना? ये जिन्न असल में खौफ की डाल पर बैठी हुई वहम की चिड़िया है, जिसे तुम लोग सही समझ बैठे हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। हाँ, जाओ। भाई,
लगता है हम गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। ये तो जिन जिन्नात पे यकीन नहीं रखते। इन्हें लगता है ये सब दिमागी वहम है। ये हमारी क्या मदद करेंगे? जिनू, हाँ यकीन होता नहीं, दिलवाना पड़ता है। मतलब ये कि अब बुलबुल चाचा को जिन से मिलवाने का वक्त आ गया है। समझ में नहीं आ रहा आज के हादसे के बारे में अलादीन और जीनू को बताऊं या नहीं। कहीं गुस्से में आकर उन्होंने कुछ कर दिया तो नहीं। आज उस जिन ने मुझ पर और भाभी पर हमला किया है। अगर उसने मेरे बेटों के साथ कुछ नहीं नहीं ऐसा लगा जैसे कोई है यहाँ। लगता है जो आज हुआ उसका असर अब तक है दिमाग पे। आईनों का काम भी पूरा करना है। जिनको आईने चाहिए उनके नाम लिख लेती हूँ, जिससे मुझे आंखें खोल अलादीन, आंखें खोल अलादीन। ऐसा मजाक नहीं करते अलादीन। अम्मी को ऐसे सताते हैं क्या? आंखें खोल, आंखें खोल। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ है? अम्मी की बात क्यों नहीं मान रहा तू? बेचारी अम्मी जान का बेटा उन्हें छोड़ के चला गया। तू जानता है मैं नहीं जी सकती तेरे बिना, नहीं जी सकती। अलादीन आंखें खोलो अलादीन। उठ जा मेरे बेटे, उठ जा। अलादीन। अम्मी जान पूरे बगदाद को मुझसे बचाना चाहती हो और अपने बेटे अलादीन को बचा नहीं पाई। आगे खोल, आगे खोल।